Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear SLS student, welcome to online classes. Dear student, आज हम लोगों ने 8 की साइंस में यूनिट नंबर 9 शुरू करना है, जो कि पहले लेक्चर में हम 9.2 एक्टिविटी तक पढ़ चुके हैं। 9.3 एक्टिविटी है हमारे पास, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, पेज नंबर है आप लोगों के पास बुक का 126। तो बेटा पेज नंबर 126 ओपन कर लें। ठीक है, आज हमने प्रूव करना है कि आया लिक्विड भी एक्सपैंड या कंट्रैक्ट होते हैं या नहीं। तो 9.3 एक्टिविटी के लिए हमें जो है वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क, कार्क और रबर प्लग विच कैन बी फिटेड एट दी माउथ ऑफ फ्लास्क। यानी एक राउंड फ्लास्क चाहिए और एक कार्क चाहिए जो उसके ऊपर फिट आ सके। नैरो ग्लास ट्यूब, कलर्ड वाटर। Procedure: take a round bottom glass flask and fill it fully with colored water. ठीक है जी, pass a glass tube which is open at it both ends through a cork or rubber plug and fit the rubber plug into the mouth of the flask tightly as shown in figure. हाँ जी, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है आपके सामने शो कर देते हैं बच्चे। ये आपने एक राउंड फ्लास्क लेनी है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो कार्क और एक जो है वो आपने ट्यूब लेनी है जो कि इसके अंदर जो है वो फिट आ सके और दोनों जिसके दोनों साइडें जो है वो ओपन हो। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसको स्टैंड के साथ अटैच कर देना है। हाँ जी, आगे हमारे पास है, कहता है वाटर विल राइज अप इन द ग्लास ट्यूब टू ए स्मॉल हाइट। ठीक है, जब आप उसके अंदर फिट करेंगे उस ट्यूब को फ्लास्क के अंदर, तो क्या होगा, वाटर जो है वो अप रेज अप होगा। नोट द लेवल ऑफ द कलर्ड वाटर इन द ग्लास ट्यूब। वो लेवल आपने नोट डाउन कर लेना है। नाउ हीट द फ्लास्क ओवर ए बर्नर और स्पिरिट लैम्प। फिर आपने क्या करना है जी, स्पिरिट लैम्प की मदद से या बर्नर की मदद से उस पानी को जो है वो हीट अप करना है। जब आप हीट अप करेंगे तो ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द लेवल ऑफ द कलर्ड वाटर इन द ग्लास ट्यूब। ठीक है जी, हीट अप करने की वजह से क्या होगा, जो ट्यूब में पानी का लेवल है वो बढ़ेगा। नाउ स्विच ऑफ द बर्नर एंड लेट द हॉट वाटर कूल एंड एट रूम टेम्परेचर। लो द लेवल ऑफ द वाटर अगेन। What conclusion do you draw from this activity? As you start heating the water, you will notice that the level of water in the tube first fall and then begin to rise up. ठीक है जी, जब आपने जो है वो पानी को हीट अप करना शुरू किया तो वो पहले उसका शुरू में थोड़ा सा लेवल जो है वो गिरा और फिर उसके बाद जो है वो राइज अप होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड है वो भी कंट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं। अब जी हमारी थर्ड जो पॉइंट है, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गैसेज। इसके बाद हम देखेंगे कि गैसेज में भी एक्सपेंशन होती है और कंस्ट्रक्शन होती है या नहीं। So like solid and liquid, gases also expand on heating and contract on cooling. Let us perform the following activity to demonstrate it. हाँ जी, बेटा कहता है कि सॉलिड और लिक्विड की तरह गैसेस भी हीट अप करने पे एक्सपैंड होती हैं और कूल डाउन करने पे कंट्रैक्ट होती हैं। ये हम इसके लिए भी एक एक्टिविटी जो है वो देखते हैं। तो कहता है जी, एम्प्टी फ्लास्क हमें चाहिए, थिन यू शेप ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये आपके सामने यू शेप ग्लास ट्यूब जो है वो आ रही है। उसके बाद जी रबर और कार्क प्लग विद बोथ स्टैंड बर्नर और स्पिरिट लैम्प बीकर वाटर। प्रोसीजर हमारे पास है, टेक एन एम्प्टी फ्लास्क एंड फिट ए कार्क और रबर प्लग इनटू द माउथ ऑफ द फ्लास्क। ठीक है जी, पास शॉर्ट लिम्ब ऑफ द यू शेप ग्लास ट्यूब थ्रू द कार्क। हाँ जी, आपने एक एम्प्टी फ्लास्क लेनी है, उसके अंदर जो है वो आपने क्या करना है कि यू शेप जो ट्यूब है वो फिल करनी है। उसके बाद क्लिप द फ्लास्क इन स्टैंड एज शोन इन फिगर। ठीक है, फ्लास्क को जो है स्टैंड के साथ क्लिप कर देना है। उसके बाद कहता है क्लिप dip the long limb of U-shaped glass tube in the water contained in a beaker as shown in figure। और जो ट्यूब का ग्लास ट्यूब का जो दूसरा एंड है उसको बीकर के अंदर डिप कर लेना है जिसमें पानी है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे जी, आगे नेक्स्ट एक्टिविटी में कहता है, नोट एंड मार्क ए लाइन एट द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब, हीट द फ्लास्क। ठीक है, फिर हम जो है वो पानी का लेवल जो है नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हीट अप करेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर, स्टॉप हीटिंग एंड लेट द सिस्टम कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, ऑब्जर्व एंड नोट द लेवल ऑफ द वाटर इन द ग्लास ट्यूब अगेन। कहता है, इज देयर एनी चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब, इफ यस व्हाई डज दैट हैपन।
तो इसमें भी हमने जी ऑब्जर्व कर लिया है अपनी एक्टिविटी के आया वाकई जो है वो गैसेज एक्सपैंड और जो है वो कंट्रैक्ट होती हैं। तो दिस एक्टिविटी वुड मेक यू लर्न दैट एयर इन ए फ्लास्क एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड लीव द फ्लास्क प्रोड्यूसिंग बबल इन वाटर। हाँ जी, पानी में बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो गैसेज है या एयर है वो एक्सपैंड हुई है। ऑन कूलिंग द एयर इनसाइड द फ्लास्क contract as a result is suction is created in the flask which pull the water level in the glass tube up। ठीक है, और जब कूल डाउन करेंगे तो जिस तरह हम सक करते हैं किसी चीज़ को, इस तरह सक्शन क्रिएट होगी। तो जिसका मतलब है कि जो गैसेज हैं वो कंट्रैक्ट भी होती हैं। आगे आज डू यू नो आ गया, इफ एयर इज फिल्ड इनटू द कार टायर टू द फुलेस्ट इन द इवनिंग, the tire may burst in the hot afternoon next day. This is because of expansion of air on getting heat from the surrounding। हाँ जी, अगर हम हद से ज़्यादा, ठीक है, जो टायर हैं गाड़ियों के, उनकी ट्यूब में अगर हम ज़्यादा एयर फिल कर देंगे तो गर्मियों के मौसम में क्या होगा कि वो एक्सपैंड होने की वजह से टायर और ट्यूब जो है वो फट सकते हैं। ठीक है, तो एयर की लिमिट होती है, उस लिमिट से एक्सीड जो है वो नहीं करना चाहिए। आगे जी एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड। हाँ जी, सॉलिड की जो एक्सपेंशन है और कंस्ट्रक्शन है उसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ हैं ये अब हम पढ़ेंगे। कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। ए फ्यू एग्जांपल आर, पहली है जी रिवर्टेज। ठीक है जी, कोई भी दो जो है वो शीट्स हैं हमारे पास मेटल की, ठीक है, आयरन की या किसी और मेटल की, तो उनको जोड़ने के लिए रिवर्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप अभी हम पढ़ेंगे एक, उसके बाद जो है वो दो तीन और जो है वो यूज हैं वो हम जो है वो देखेंगे। कहता है ए रिवर्ट इज ए स्मॉल सिलेंड्रिकल एंड स्मूथ शार्प whose one end is swollen called head while the other end is flat called bucktail। ठीक है जी, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। हार्ड रिवर्ट आर यूज टू ज्वाइन द मेटल प्लेट। ठीक है जी, मेटल प्लेट को जो है वो जोड़ने के लिए हार्ड रिवर्ट यूज होते हैं, यानी उनको गर्म करके जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोसेस इन विच टू मेटल प्लेट आर ज्वाइंड टुगेदर बाय मींस ऑफ रिवर्ट इज कॉल्ड रिवर्टिंग। ठीक है जी, और वो तरीकाकार जिसकी वजह से या हम जो है वो दो प्लेटों को रिवर्ट करके जोड़ते हैं, क्या कहलाता है? रिवर्टिंग प्रोसेस कहलाता है। फॉर ज्वाइनिंग द टू स्टील प्लेट्स दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड होल आर ड्रिल देम। ठीक है जी, जिन दो प्लेटों को आपस में जोड़ना होता है उनको हम ड्रिल से होल करते हैं एक दूसरे के ऊपर रख के, और उसमें जो है वो रिवार्ड जो है वो हीट अप करके लगा देते हैं। द रिवार्ड इज हीटेड टू मेक इट रेड हॉट एंड इज इंसर्टेड इन द होल ऑफ द प्लेट। ठीक है जी, द एंड ऑफ द रिवार्ड आर देन हैमर्ड इनटू ए राउंड शेप। when the reward cool and contract it firmly grip the plate together, जैसा कि फिगर में आपके सामने अभी हम देखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे दो प्लेटें रखी गई हैं, ठीक है, और रिवर्ट को जो है वो हीटअप किया गया है। जब वो सही रेड हो गया है तो उसको जो है वो प्लेटों के अंदर जो है वो लगा दिया गया है। ठीक है, और ऊपर से हैमर कर दिया गया है। फिर जब वो कूल डाउन होगा तो उसकी जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आगे बेटा है फिक्सिंग ए मेटल टायर ओवर दी व्हील। हाँ जी, जो मेटल टायर हैं उनको जो है वो एक्सपेंशन की सॉलिड एक्सपेंशन की एप्लीकेशन उनमें भी यूज होती है। द मेटल टायर विच आर फिक्स्ड ओवर द वुडन व्हील ऑफ द कार्ट आर स्लाइटली स्मॉलर देन द व्हील व्हेन दे आर कोल्ड। ठीक है जी, वुडन व्हील के ऊपर जो है वो अगर कोई मेटल टायर चढ़ाना है तो उस काम के लिए भी हम जो है वो जो है वो एक्सपेंशन का मेथड जो है वो यूज करेंगे। ऑन हीटिंग द मेटल टायर एक्सपैंड एंड इट डायमीटर इंक्रीज। हीट अप करने से क्या होगा, मेटल जो है वो एक्सपैंड होगी और डायमीटर उसका बढ़ जाएगा। देन हॉट टायर कैन इजीली be fitted onto the wheel. On cooling, the metal tire contract and fit over the wheel tightly। ठीक है जी, पहले जो है वो कोल्ड मेटल जो है वो हमारे पास टायर है, हमने उसको क्या किया जी, हम और वुडन व्हील है। ठीक है जी, हमने उसको जो मेटल टायर है उसको हीट अप किया, वो एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड होने के बाद हमने उसको जो वुडन
व्हील है उसके ऊपर चढ़ा दिया और कूल डाउन होने के बाद उसकी ग्रिप जो है वो ज़्यादा मजबूत हो गई है। ये सेकंड एप्लीकेशन थी। फिर उसके बाद है जी फिक्सिंग axle into a wheel. कहता है this method is mostly used to fit the axle or train wheel. In this method, construction is used instead of thermal expansion. हाँ जी, ये जो मेथड है इसमें कंस्ट्रक्शन का मेथड यूज किया जाता है. The diameter of the axle is slightly larger than the head of the metal wheel. The axle is placed in liquid nitrogen, which is below minus 196 degree C temperature. हाँ जी, जो एक्सेल प्लेस किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, जब हम उसको डालेंगे तो उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. दी एक्सेल कूल एंड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इट इज देन इंसर्टेड ऑन द हेड ऑफ द व्हील एंड अलाउड टू द रूम टेम्परेचर. एट रूम टेम्परेचर एक्सेल एक्सपैंड एंड फिट इनटू द व्हील. ठीक है जी. अब जब रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो है वो 25 होता है या 20 डिग्री होता है, यानी -96 से जब 25 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचेगा तो एक्सेल वो एक्सपैंड होगा. ठीक है, और बिल्कुल फिट जो है वो आ जाएगा. हाँ जी, उसके बाद हमारे पास है ये आपके सामने जो है वो शो भी हो रहा है. बिफोर कंस्ट्रक्शन है. ठीक है जी. आफ्टर कंस्ट्रक्शन इनटू लिक्विड नाइट्रोजन के बाद कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर जी कंस्ट्रक्टेड एक्सेल फिटेड इनटू दी व्हील. ठीक है जी. उसके बाद अब हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप. बायमेटालिक स्ट्रिप आर यूज्ड इन थर्मोस्टेट. ए थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस such as electric iron, heater, refrigerator, air conditioner, oven and stove etc. It is also used in fire alarm. ठीक है जी. हाँ जी. अब इलेक्ट्रिक आयरन में, इन इलेक्ट्रिक आयरन when electric current flow through a heating element, it becomes hot. The bimetallic strip are connected with a heating element through a spring also began to heat up. On getting hot, bimetallic strip bend and is disconnected from the heating element. हाँ जी. जब आयरन है हमारे पास, जब उसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बायमेटालिक स्ट्रिप की वजह से ऑटोमेटिक जो उसका करंट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और मजीद में करंट फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट अप नहीं होती. तो ये हमारे, मैंने आपके सामने रीड अप कर देता हूँ एक बार फिर. इन एन इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एक हीटिंग एलिमेंट इट बिकम हॉट. ठीक है जी. दी बायमेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट. बायमेटालिक स्ट्रिप जो होती है वो हीटिंग एलिमेंट के साथ ही अटैच होती है. ठीक है. ऑन गेटिंग हॉट, बायमेटालिक स्ट्रिप bend and it disconnected from the heating element. This make the circuit open. ठीक है जी. बायमेटालिक स्ट्रिप के हीट अप होने की वजह से क्या होता है, सर्किट डिस्कनेक्ट कर देती है and switch off the electric iron. On cooling the bimetallic straighten, the circuit is again closed and the iron is switched on. ठीक है जी. उसके बाद क्या होता है कि जब बायमेटालिक स्ट्रिप कूल डाउन जब होती है दोबारा, तो उसकी वजह से फिर वो सटरेट हो जाती है और सटरेट होने की वजह से क्या होता है, दोबारा जो है वो सर्किट मुकम्मल हो जाता है और जो आयरन है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है. उसके बाद ये फायर अलार्म है हमारे पास. Fire alarm कहता है बेटा, in case of fire break out, the bimetallic strip used in the fire alarm get hot and bend to touch contact point of battery. In this way, the circuit is completed and the bell connected in the fire alarm circuit began to ring to warm the fire. हाँ जी. फायर अलार्म ये आपके सामने शो भी हो रहा है, बिल्कुल जो है वो इसी तरह काम करता है. नेक्स्ट हमारे पास है जी इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड इन एवरीडे लाइफ. ठीक है जी. एवरीडे लाइफ में कंस्ट्रक्शन के और इसके एक्सपेंशन के क्या इफेक्ट हैं ये हम देखते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो जी हमारे पास है जी कहता है in our daily life we pay special attention to deal with thermal expansion and construction of solid in various construction projects in order to avoid the harmful effect of thermal expansion and construction of solid. The technique used in different projects are as follows. मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में
थर्मल एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन यूज होती है। तो यहाँ पे बेटा पहले हमारे पास है एक्सपेंशन गैप इन कंक्रीट रोड पे एक्सपेंशन गैप दिया जाता है। इन हॉट समर द कंक्रीट यूज टू बिल्ड रोड एक्सपेंड, ठीक है जी। इफ नो स्पेस इज प्रोवाइड फॉर इट एक्सपेंशन द रोड सरफेस क्रैक, ठीक है जी। गर्मियों में जो रोड है कंक्रीट के वो एक्सपैंड होते हैं, ठीक है जी। और अगर जो है वो उनके दरमियान स्पेस ना रखी जाए तो फिर क्या होगा, जो रोड है वो क्रैक हो जाएंगे, उनमें क्रैक पड़ जाएंगे। टू अवॉइड सच डैमेज स्मॉल गैप आर लेफ्ट आफ्टर एवरी फ्यू मीटर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट रोड आर फुटपाथ, ठीक है जी। ये जिस तरह आपने गलियों में नोट किया होगा कि कुछ फासले के बाद थोड़ा सा गैप रखा जाता है, तो वो इसलिए होता है कि ताकि जब गलियों में एक्सपेंशन हो तो उसकी वजह से जो रोड है कंक्रीट रोड वो एक्सपैंड ना हो जाए, ठीक है जी, उसमें क्रैक ना पड़ जाए। आगे रेलवे ट्रैक है। टू सेक्शन ऑफ ए रेलवे ट्रैक आर नॉट वेल्डेड टुगेदर, इंस्टीड दे आर लेड विद गैप बिटवीन देम, ठीक है। दिस अलाउ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल ड्यूरिंग during rail summer and winter season. If there are no gap in the section of railway track, they may reshape due to expansion in summer। हाँ जी, ये आपके सामने रेलवे ट्रैक आपके सामने नज़र आ रहा है कि इनको जो है वो मुकम्मल तौर पे वेल्ड नहीं किया जाता है बल्कि एक्सपेंशन गैप रखा जाता है, ठीक है जी। इस एक्सपेंशन गैप का फ़ायदा ये है कि जब गर्मियों में मेटल जो है वो एक्सपैंड होगी तो ये बिल्कुल सीधी रहेगी। दूसरी साइड पे दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जिस रेलवे अब इस रेलवे ट्रैक में एक्सपेंशन गैप नहीं रखा गया है तो जिसकी वजह से ये जो है वो टेढ़ी हो गई है, ठीक है। और अब इसके ऊपर जो है वो रेल का जो है वो चलना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। तो दूसरा फ़ायदा जो है ये हमें हासिल होता है एक्सपेंशन की वजह से। आगे हमारे पास है जी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिज है, ठीक है। तो कहता है कि आयरन ग्रेडर are used in the construction of bridge of one end of each girder is fixed while the other end rests on the ruler. A gap is also left at this end. In this way, the girder can move forward and backward during expansion or contraction. If there is no expansion gap, bridge may get damaged। हाँ जी, ये देखें एक्सपेंशन गैप रखा गया, एक साइड पे तो फिक्स एंड है और दूसरी साइड पे मूवेबल एंड है। एक्सपेंशन की वजह से ये जो है वो आगे पीछे मूव कर सकता है और इससे जो है वो ब्रिज को जो है वो कोई जो है वो नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर ये फिक्स होता तो यहाँ पे जो ब्रिज है ये डैमेज हो सकता था। तो ये एक और आपके सामने बेनिफिट आया है एक्सपेंशन का। लास्ट है जी हमारे पास टॉपिक overhead power line and telephone wire। Overhead telephone and electricity wire installed on pole expand during hot water and contract in cold water. The wire between two poles are given a certain amount of sag so that they may contract in winter without snapping, ठीक है जी। इनके दरमियान गैप रखा जाता है ताकि ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड आसानी से हो सके। अच्छा जी, यहाँ पे जी ये हमारे पास आज का हमारा यही और पांचवा टॉपिक है, एक मिनट। लार्ज बैंड इन पाइप। The pipe through which hot or cold liquid or gases flow are often given bend so that they may expand or contract without cracking, ठीक है जी। जो लार्ज पाइप होते हैं जिनमें गर्म या ठंडा पानी फ्लो करता है या गैस फ्लो करती है तो उसमें बैंड दिए जाते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन की जो है वो सहूलत दरकार हो उन्हें और वो जो है वो क्रैक ना कर सके। आगे आज हमारे पास यूजेज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लिक्विड है। तो ये इंशाल्लाह हम जो है वो अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और साथ ही मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी अगले लेक्चर में करा देता हूँ। ओके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।